किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे साल में 3 बार से लेकर 4 बार तक बिग हेड मछली का फार्मिंग कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, 10 पॉइंट्स आपको हम वीडियो में जानकारी देंगे। पूरा 10 पॉइंट्स आपको सुनना है शुरू से अंत तक, तभी आप साल में 3 से 4 बार आप बिग हेड मछली का फार्मिंग कर सकते हैं। इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, यानी कि कैसा तालाब होना चाहिए। छोटे तालाब में भी आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। साल में 4 बार आप बिग हेड मछली को अपने तालाब से हार्वेस्ट ले सकते हैं। दोस्तों, बिग हेड मछली सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली मछली में से एक है। अगर आप 1 इंच साइज़ का भी बच्चा डालते हैं तो 3 से 4 महीने में आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैमानों पर ध्यान देना है। उसके भोजन पर, भोजन खाने के तरीक़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। क्या खाती है, कि उसका भोजन तालाब में कैसे तैयार होता है, उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले बिग हेड मछली का फार्मिंग तो आपको तभी करना है जब उसका रेट आपको 160 रुपया केजी से लेकर 180 रुपया केजी तक प्रति किलो मिले। होलसेल में आपके तालाब से ले जाए, 160 रुपया भी मिलता है, 150 रुपया भी मिलता है। बिहार में 180 रुपया केजी तक बिग हेड का रेट मिल जाता है। तो आपको तभी फार्मिंग करना है जब इसका रेट 180, 160 या 150 रुपये प्रति केजी मिले। नहीं तो कतला का फार्मिंग कीजिए, बहुत अच्छी मछली है कतला। बिग हेड से अच्छी मछली है कतला। बिग हेड के बदला आप कतला का फार्मिंग करें, लेकिन साल में 3 बार 4 बार भी आप बिग हेड का फार्मिंग कर सकते हैं। तो उसके बारे में आपको हम जानकारी इस वीडियो में देना चाहते हैं। इस प्रक्रिया को करने के लिए आपके पास आधे एकड़ का तो एक तालाब चाहिए। अगर 1 एकड़ का है तो बहुत अच्छा है। आधे एकड़ तक का तालाब चाहिए, साथ में आपको एक नर्सरी चाहिए। 1 इंच का बच्चा आपको 2 महीने तक नर्सरी में रखना है। 2 महीने में उस बच्चे का जो साइज़ हो जाएगा वो 100 ग्राम प्लस हो जाएगा। 1 एकड़ के तालाब के लिए आपको 50 फीट बाई 50 फीट का नर्सरी चाहिए। 50 फीट बाई 50 फीट के नर्सरी में आपको मिक्स में 5000 बिग हेड, 5000 ग्रास और 5000 कॉमन कार्प का बच्चा रखना है। 50 बाई 50 फीट का आपको नर्सरी चाहिए और 2 महीने उसमें रख कर 100 ग्राम का करना है 1 इंच के बच्चे को। और 1 एकड़ के तालाब के लिए, आधे एकड़ के तालाब के लिए आपके पास 50 बाई 50 फीट का कम से कम नर्सरी होना चाहिए। 100 बाई 100 फीट का भी नर्सरी हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फार्मिंग की शुरुआत अगर आप फरवरी माह से करते हैं, फरवरी महीना से करते हैं, तो बड़े वाले तालाब में आपको 50 से 100 ग्राम का बच्चा डालना है। यानी अगर 1 एकड़ में आप 100 ग्राम 50 ग्राम का बच्चा डालते हैं तो 1000 बिग हेड, 1000 से 1500 तक बिग हेड आप डाल सकते हैं। 1000 से 1500 तक आप ग्रास डाल सकते हैं और 1000 से लेकर 2000 के बीच में आप कॉमन कार्प नीचे के लेयर के लिए रख सकते हैं। बिग हेड के साथ अगर आप ग्रास कार्प का फार्मिंग करते हैं, रोहू का फार्मिंग नहीं करते हैं, तो बिग हेड के ग्रोथ में और अधिक बढ़ोतरी होती है, क्योंकि ग्रास कार्प जो भी तालाब के जंगल होते हैं, घास होते हैं, खरपतवार होते हैं, उसे खाती है और उसका 20% 30% हिस्सा निकालती है, और जो कि ऊपर पानी में जाकर सतह पर फ्लोट करता है, तैरता है, जिसे बिग हेड मछली छान छान कर खाती है। तो ये उसके ग्रोथ में काफ़ी अधिक और ज़्यादा बढ़ा देता है। साथ में नर्सरी में आपको 1 इंच का बच्चा रखना है। यानी कि बड़े वाले तालाब में फरवरी महीने से अगर आप मान लीजिए स्टार्ट करते हैं तो 1000 से 1500 बिग हेड आपको 1 एकड़ के तालाब में रखना है। साथ में नर्सरी में 50 फीट बाई 50 फीट वाली नर्सरी में आपको 1 इंच का बच्चा रखना है। बिग हेड फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन काफ़ी खाती है। इसके लिए आपको नर्सरी में प्लैंक्टन जो है भरी होनी चाहिए, यानी कि इसका भोजन जो है प्लैंक्टन वो भरी होनी चाहिए। पूरा तरह से प्लैंक्टन, आपका तालाब का पानी हरा होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे किसानों से बात करने का मौका मिलता है तो उनका कहना होता है कि हमारे तालाब में काफ़ी प्लैंक्टन है। तो हम पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि आपके तालाब में काफ़ी प्लैंक्टन है, तो उनका कहना होता है कि हमारा तालाब का पानी बहुत ज़्यादा हरा है। तो अगर तालाब का पानी बहुत ज़्यादा हरा है तो मछलियों के लिए घातक है। हरा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें प्लैंक्टन है, उसमें शैवाल भी हो सकता है। कीचड़ के कारण वो उस तरह का दिख रहा होगा, या पानी गंदा होगा, पानी अमोनिया होने पर भी हरा हो जाता है काफ़ी अधिक। तो प्लैंक्टन का हरा दूसरा हरा होता है और अमोनिया वाला हरा दूसरा हरा होता है। काई वाला, शैवाल वाला हरा दूसरा हरा होता है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, बिग हेड प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को काफ़ी खाती है, जू प्लैंक्टन को काफ़ी खाती है। नर्सरी में भी आपको अच्छी खासी प्लैंक्टन बनाना है और बड़े वाले तालाब में भी आपको अच्छा खासा प्लैंक्टन रखना है। 2 महीने में नर्सरी में आपको 100 ग्राम करने के लिए सरसों की खली ऊपर से, सबसे पहले तो प्लैंक्टन भरपूर मात्रा में हो, दूसरी चीज़ की सरसों की खली आपको काफ़ी अच्छे से देना है।
जब आप बड़े वाले तालाब से 4 बार साल में 4 बार यानी कि 12 महीनों में 4 बार हार्वेस्टिंग लेना है तो बिग हेड के साथ कतला का फार्मिंग नहीं करना है। ऊपर का लेयर खाली होना चाहिए, ना ही बिग हेड के साथ सिल्वर का फार्मिंग करना है। बिग हेड के साथ कॉमन कार्प और ग्रास का फार्मिंग करना है। दोस्तों बिग हेड का बच्चा दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप A1 क्वालिटी का एकदम ज़बरदस्त बहुत ही शानदार बच्चा आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। बिग हेड मछली पालन के लिए, कतला मछली पालन के लिए, सिल्वर कार्प मछली पालन के लिए, रोहू मछली पालन के लिए आपको प्लैंकटन पाउडर की ज़रूरत होगी, ईस्ट पाउडर की ज़रूरत होगी, जू प्लैंकटन पाउडर की ज़रूरत होगी, मिनरल मिक्सचर की ज़रूरत होगी। प्लैंकटन पाउडर क्या करेगा? प्लैंकटन पाउडर तालाब में फाइटोप्लैंकटन डेवलप करेगा। जू प्लैंकटन क्या करेगा? जू प्लैंकटन आपके तालाब में जू प्लैंकटन पाउडर जू प्लैंकटन बनाएगी और ईस्ट पाउडर फर्मेंटेशन जिससे जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन दोनों बढ़ेगी। मिनरल मिक्सचर जब आप फर्मेंटेशन करते हैं गोबर, सरसों की खली, मिनरल मिक्सचर, ईस्ट, गुड़, DAP, SSP, यूरिया, तो इसमें मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर काम आता है। 2 तरह से आप अपने तालाब में मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन बना सकते हैं। सबसे पहला तो है फाइटोप्लैंकटन पाउडर 1 एकड़ में 5 kg और जू प्लैंकटन पाउडर 1 एकड़ में 1 kg। दूसरा है गोबर, सरसों की खली, मिनरल मिक्सचर, ईस्ट, गुड़, DAP, SSP, यूरिया। इसमें भी आपको मिनरल मिक्सचर और ईस्ट का काम पड़ेगा। दोनों मंगवा लीजिए दिए हुए नंबर पर कॉल करके। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर तक मेडिसिन देकर आएगा। बच्चा हम ट्रेन से भेजते हैं। सिल्वर कार्प का चाहिए होगा, बिग हेड का, कतला का, रोहू का, ग्रास का, सभी के बच्चे हम 1 इंच साइज़ के आपको देते हैं। दिए हुए नंबर पर कॉल करके ज़रूर से ज़रूर आप मंगवा सकते हैं।